आज 1 अक्टूबर की मुरली है। आज देवी माँ की पूजा की 9वां रूप है। आज कौन सा पूजा है? नवमी की है ना, माँ सिद्धिदायिनी की। तो बाबा कहते हैं हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शक्ति चाहिए ना। जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसमें हमें सफलता मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नरेश भाई जी, क्या करना पड़ेगा? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं आपको कोई भी कर्म में सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो खान-पान की शुद्धि करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सो सिद्धि करते हुए परमात्मा को याद करना पड़ेगा। परमात्मा को याद करना पड़ेगा और संतुष्ट रहना है। और सभी बोलो क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ विचार रखना पड़ेगा। अच्छा, बाबा कहते हैं सार में मीठे बच्चे जी बाबा। बड़ा देर से याद आए। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज क्या करो? रात को अपना पोता मेल निकालो। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। सारा दिन में हमने जो भी कर्म किया, बाबा कहते रात को चेक करो, डायरी रखो। हमने क्या कमाया, क्या गवाया, दृष्टि कैसा रहा, संकल्प कैसा रहा, बोल कैसा रहा। बाबा कहते चेक करो, डायरी रखो कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न में है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? जो कल्प पहले वाले बच्चे हैं ना, जो भाग्यशाली लकी बच्चे हैं, तो बाबा कहते उस बच्चे को कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। बाबा रोज़ रोज़ हम बच्चों को युक्ति बताते ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा रोज़ हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते भाग्यशाली बच्चे वो हैं जो रोज़ रोज़ बाबा की बातों को स्मरण करेंगे। तो जो स्मरण शक्ति मजबूत बनाते हैं, तो बाबा उनको टचिंग पावर भी बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। तो बाबा कहते बाबा की बातों को आप टच कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे, वो उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। क्या करो? कुछ टाइम एकांत में बिताओ। कुछ नहीं, न साथ में मोबाइल हो, न कुछ हो, बस बाबा और मैं। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? काम धंधा से फुर्सत मिला तो एकांत में चले जाते थे, बस अपना बैठ गए, आत्मचिंतन करने लगे, प्रभु चिंतन करने लगे। तो बाबा कहते कुछ टाइम अकेले में बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आता है बातें करना? अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। अपना चार्ट रखेंगे ना तो आत्म उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। जो मिलिट्री में होते हैं ना, फौज में होते हैं ना, कोई भी आएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? अटेंशन खिंचवाते हैं कि एकाग्र हो जाओ, तो वो तुरंत एकाग्र हो जाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं? अटेंशन रखो। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते हो। बाबा कहते करते रहते हो? बाबा पूछ रहे। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है ना। मूल बात हो जाती है कि यह भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। मूल बात ये हो जाती कि बाबा है कौन, किसको पढ़ाते हैं। हमको यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? बाबा किसका वर्षा देते? विश्व की बादशाही का वर्षा देते। 5000 वर्ष पहले मिसल। यह तो पक्का निश्चय है।
बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बाबा को भी सिखलाना पड़ता है। बाबा नहीं सिखाएगा तो कोई सिखा नहीं सकता। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। बाबा तो नहीं सिखाते कि बाबा को हो, बाबा तो ये भी नहीं सिखाते कि मम्मा को हो, सुनते सुनते आप ही मुख से निकलती हैं। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, बाबा तो नॉलेजफुल है ही, बाबा को तो पढ़ना नहीं पड़ता। पढ़ना किसको पड़ता? हम बच्चों को। बाबा कहते वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। वो ज्ञान का किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? अच्छा, और क्या है जाने जाननहार का? बाबा जन्म मरण के चक्कर में जो नहीं आते तो बाबा को सब याद रहता है। तो बच्चे तो आते रहते हैं, सब भूल जाते हैं। तो बाबा कहते यह कोई भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा। बाबा ने कहा बाबा के बन गए, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जाना, कल्प वृक्ष के 5000 वर्ष को नहीं जाना, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या जाना। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। बाबा क्या कहते, बार बार क्या करो, रिपीट करो, बार बार घोटो। कहते ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, बार बार स्मृति मिलाएंगे, विशेषताओं को इमर्ज करेंगे तो बाबा कहते नशा रहेगा। तो करेक्शन तो होती रहती है ना, जितना बार सोचेंगे जितना बार बोलेंगे उतनी बार करेक्शन होगी। ये बोला, ये बोलना चाहिए था, ये नहीं, ये बोलना चाहिए था, तो उतनी आपकी ज्ञान की क्या होगी, विकास होगी। कोई भी चीज़ को हम मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो मुट्ठी भर ही रहेगी, और लेकिन यूज करेंगे तो वो विस्तार हो जाएगा। बाबा कहते विस्तार में जाओ, बंद ज्ञान को बंद करके नहीं रखो, ज्ञान को बांटो। तो सारे वर्ल्ड में यह सबसे नंबर 1 भूल है। करेक्शन तो होती रहती है। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, तो कहेंगे फलाने का। कहते हैं ना वो किसका बच्चा, तो उसका, वो किसका, तो उसका। तो सबका बाप कौन हो गए, भगवान तो हो गए ना। भले लौकिक हिसाब से हम बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन हम सब क्या है, परमात्मा के बच्चे। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का, फिर कह देंगे वो हमारा बच्चा। वैसे अभी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पूजा तो करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तो क्या है, कमाई है। तो कमाई को हम, जब बाबा ने कमाई दे दिया लेकिन कमाई को रखने की ताकत नहीं है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद से शक्ति मिलते जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सिवाय बाप के कोई दे न सके, बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कर्म कांड की क्रियाएं उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं। ज्ञान एक बाबा के पास ही है और वो किसको देते, किसको देते हैं, बाबा ने कहा ब्राह्मणों को देते हैं।
तो ब्राह्मण कौन हो गए? और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मत पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खरी भी हो जाएगी। सबकी नैया तो पार नहीं लगेगी ना, कोई तो डूब जाएगी। कहते ज्ञान में चलते चलते मर गए, तो बाबा को छोड़ दिया मतलब मर गए तो डूब गए। कोई तो चलते चलते खड़े हो जाते, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाते, कई फिर पार हो जाते हैं। तो बाबा कहते किसकी डूब भी जाएगी, किसकी खरी हो जाएगी, 2-3 बरस हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं है। कोई तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कई तो 2-3 बरस हो गए, कुछ अता पता नहीं है कहाँ है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं। तो बाबा कहते कई तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत है, बाबा के बन के रहना इसमें बहुत मेहनत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते। बाबा कहते यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाते, 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, बुद्धि में धारण बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते, कहाँ भी जाते हो तो पहले बाप का परिचय दो। कहीं भी जाते ना तो बाबा कहते बाबा का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वो जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा में संशय नहीं, ब्राह्मण परिवार में भी संशय नहीं। बाबा कहते जहाँ संशय आया ना तो वहाँ समझो बेड़ा गर्क। कई बच्चे सोचते ना अरे बाबा के घर में भी तो ऐसे ही होता है, यहाँ भी तो यही देखते ये सुनते। नहीं, बाबा कहते बाबा के घर में कुछ भी होता है ना वो क्या है, अर्ध संगत ड्रामा में वो नुदा हुआ। कई बार हमारी निश्चय की भी परीक्षा होती है। बाबा कहते ना, बाबा के जब शुरू में आप सोचिए यज्ञ में कितना विघ्न आया, कितनी परिस्थिति आई ना। सभी अंदर में थे, बाहर से आग लगा देते थे, खाने पीने के लिए बंद कर देते, तो कितना विघ्न आया। तो जिसको निश्चय था ये विघ्न नहीं पेपर है वो पास हो गया, जिसको निश्चय नहीं था तो वो फेल हो गए। वो तो कहा बाबा के बनने के बाद भी दुख होता है, ये होता है। तो बाबा कहते नहीं। पहली बात बाप समझाते, कहाँ भी जाते हो तो बाबा का परिचय दो। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए, याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑब्जेक्शन करते, घड़ी घड़ी याद भुला देती। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो। घड़ी घड़ी हम भूल जाते ना बाबा को, तो बाबा क्या कहते चार्ट लिखो। देखो तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। चार्ट लिखेंगे तो पता चलेगा ना हम कितने घंटे बाबा की याद में रहे, पता चलेगा ना। घंटा का चार्ट लिखेंगे तो पता चलेगा हम कितने घंटे बाबा की याद में रहे। फिर अगर हमसे कोई ज़्यादा याद करेंगे तो फिर लज्जा आएगी, फिर हम अपना चार्ट को बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते लिखो। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ, बाबा कहते यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलिया भी मार खाती रहती है, वो याद में रहती होगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे, है ना। बाबा कहते सारा दिन बांधेलिया ही याद में रह सकती है। जिनको दिन रात मार खानी पड़ती है ना तो वो बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि वो बाबा बाबा करते रहते। वो समझते बाबा कब हम इस बंधन से छूटें। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे। अगर बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, तो बाबा समझेंगे ये बहादुर बच्चे हैं। चार्ट नहीं भेजते तो बाबा क्या समझते, ये तो बाबा कहते डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो।
चार्ट लिखो तो आप ही लजाएंगे। इस हालत में मैं पद पा सकूँगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाबा याद की चार्ट पर जोर दे रहे हैं कि बाबा कहते याद के चार्ट बढ़ाओ। याद के चार्ट बढ़ाएंगे ना तो शक्ति भी मिलेगी और पता भी चलेगा कि हम बाबा को कितना याद कर रहे हैं। अगर हम कम याद करें तो क्या इससे हमारा पद मिलेगा, पद पाएंगे? ये भी बाबा कहते चेक करो। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। इनमें आत्मा है यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, उच्च से उच्च पद पाया है। जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विद ऑनर हुए। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। बाबा क्या कहते, यह भी कारण ढूंढो, योग क्यों नहीं लगता है। जैसे कोई योग में बैठते ना तो बस बैठा और क्या होता है, किसकी आंखें बंद हैं, क्या होता है बिना बहन? बोलो बोलो क्या होता है सुन बहन? माया की गोदी में सो जा। आप माया की गोदी में सोते रहते हैं, बाबा मक्खन खिला के चले जाते। तो बाबा क्या कहते, योग में बैठो ना तो आंखें को बड़ा बना के बैठो। जब योग में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें छोटा हो जाता है अनुभवी है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, योग में बैठो तो आंखें बड़ी रखो, खुली रखो, आंखें बंद करके नहीं बैठो। बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तो ये कारण निकालना चाहिए। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुष को सहज है। कल पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। बाबा कहते हैं माताएं को तो खाना भी बनाना होता है, ये करना होता है, लेकिन भाई को तो शाम को फुर्सत होता है, तो एकांत में बैठ करके योग करनी चाहिए। कल पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, बाप डायरेक्शन सब देते हैं। करना तो बच्चों को ही है, बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल। एक एक पर्सनल भी आकर पूछे, एक एक पर्सनल आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। क्या करते हैं किशोर भाई जी? बड़ी मुश्किलात से जाते। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। आत्मा बहुत तीखी, आत्मा जैसा तीखा कोई नहीं हो सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। यह भी ड्रामा में नोद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्या करना है? यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हुई, यह शरीर पुरानी जुत्ती है। अभ्यास करना है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर। ये शरीर मुझे आत्मा से क्या है? पूर्ण रूप से अलग है। इसको बार बार स्मृति में रहना है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस शरीर से मैं न्यारी हूँ। अगर ये अभ्यास अभी से करेंगे ना तो लास्ट की जो स्थिति होगी वो विदेही अवस्था वाली, देह में रहते हुए भी देह से न्यारी। सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम भी कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए।
उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है, वो क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नोद है इस निवृत्ति मार्ग वालों के, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। आंखें क्या है? क्रिमिनल है। आँखों से ही सबसे ज़्यादा पाप होता है। तो हमें आँखों को क्या बनाना है? सिविल। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया शीतल होगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है, वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रिया शांत सतोगुणी रहते। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होगी। दिन पड़ते दिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। यह जो ज्ञान है ना, ये सबके लिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय को हो, लेकिन ज्ञान सभी के लिए है। सब एक बाप को याद करते, गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितने ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। अब कलयुग पूरा हो रहा है और सतयुग की हो रही है। वो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। कौन समझते हैं? इतने 1000 वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष की। भारत में यह स्थापना हो रही। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं होगा ना तब तक पूछते रहेंगे और कोई बातों का आपको उत्तर नहीं मिला फिर क्या कहेंगे? इनको तो ज्ञान कुछ है नहीं और कहते हमको भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें, फिर बरोबर सभी आत्माओं का एक बाप एक ही है और वह है रचता। बाबा कहते फिर दूसरे ज्ञान सुनाओ तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे नहीं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाबा युगे नहीं आते, संगम युग पर मैं हूँ ही नई सृष्टि का रास्ता, तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संबत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाएं शुरू हो जाती। औरों की राजाएं पहले से नहीं होती। वो तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म के वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाएं चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाएं होगी। यह किसको भी बाबा कहते यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाएं कहाँ से आई।
बाबा कहते वहाँ तो तुम्हारी राजाई होगी, यहाँ तो कोई धर्म स्थापक आते, फिर वो धर्म स्थापन करेंगे, वृद्धि करेंगे, फिर वो राजा बनेंगे। बाबा कहते तुम तो सतयुग से ही राजा हो। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? कितने हीरे जवाहरों के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मुझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए? अब जो मनुष्य इतने मुझे हुए उनको कौन समझाए? वो समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है, इनमें 5 विकार नहीं है। क्योंकि देही अभिमानी है तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, यह ड्रामा का चक्र है। 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए, अब फिर पावन बनना है। बाबा कहते यह क्या है? ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखें को सिविल बनाना है। अपनी आँखों को क्या करना है? आँखें बहुत धोखा देती। कैसे धोखा देती? हम सब ने देखा है। कहाँ देखा है? संसार के चकाचौंध है उसमें उलझ जाते हैं। बाबा कहते बहुत सुंदर प्रसंग है कि माता सीता रावण के कैद में कैसे पड़ गई? आँखों की वजह से। देखा ना उसने सोने का मृग है, तो वो तो था नहीं सोने का, वो क्या था? धोखा। मारिस ने धोखा दिया था, तो धोखे में फंसी तो पहुंच गई शोक वाटिका में। तो बाबा क्या कहते? ज्ञान के तीसरा नेत्र सदा खुला रखो। इसलिए देवी देवताओं को क्या दिखाता है? तीसरा नेत्र दिखाता है ना। तो बाबा कहते तीसरा नेत्र असल में होता नहीं है, ये क्या है? ज्ञान की नेत्र, जिसको समझ शक्ति कहते हैं। तो अपनी समझ शक्ति को इतना बढ़ाओ कि आप पहचान सको असली क्या है और धोखा क्या है। जब ज्ञान आएगी ना बुद्धि में, तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी, समझ शक्ति बढ़ेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, परख शक्ति बढ़ेगी, सारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। तो बाबा कहते धोखेबाज आँखों को क्या बनाना है? सिविल। कहीं सुंदरता देखी, किसी को सुंदर कपड़े लगाए देखे, किसी को सुंदर घड़ी लगाए देखे, किसी को सुंदर चप्पल लगाएंगे देखेंगे, किसी को सुंदर जीन्स पैंट लगा के देखेंगे, तो अब बस पीछे पड़ गए। किसके पीछे? कपड़े के। अब तो चाहिए तो चाहिए, है ना। तो ये चाहिए के पीछे हम क्या हो जाते हैं? फिर ऐसे बुरे बन जाते हैं। तो वो चाहिए तो फिर हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञान के नेत्रों को धारण करो। याद से ही कर्मेंद्रिया शीतल सतोगुणी बनेगी। बाबा की याद से कर्मेंद्रिया शीतल और सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा है धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। क्या करना है? धंधे से टाइम निकाल करके एकांत में बैठ करके बाबा को याद करना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। बैठिए 5 मिनट 10 मिनट, कितना मिनट बुद्धि एकाग्र हुआ, फिर चिंतन करिए कि हमारा बुद्धि क्यों नहीं बाबा में लग रहा है। अगर बुद्धि बाबा में नहीं लग रहा है तो बुद्धि कहाँ लगा हुआ है? और जिस चीज़ में हमारा बुद्धि लगा हुआ है, क्या वो हमें सदगति देगा? बाबा कहते जब ऐसे चिंतन करेंगे ना, तो चिंतन से क्या होता है? चिंतन से क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी और हमें ये समझ आएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, मुझे किस ओर जाना है, बाबा की तरफ जाना है या दुनिया की तरफ जाना है, बुद्धि किधर लगानी है। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान है सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही बाबा। सहन शक्ति द्वारा बाबा ने कहा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही बाबा। विस्तार है
सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। बाबा कहते हैं सहना मरना नहीं है, सहना क्या है, सबके दिलों में जीना है। और जो सहन करता है ना, तो बाबा कहते हैं आपको सहन शक्ति में इतनी ताकत हो जाती है कि एक बार अगर आपने सहन कर लिया तो वो 10 गुना वो शक्ति बढ़ जाती है। और बाबा कहते हैं कैसा भी विरोधी आत्मा हो, रावण से भी तेज हो, वो भी क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो कुछ भी करे, सहन किया तो यह कुछ भी करे, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, राम भाव रखो, यही है सेवा भाव। ये नहीं सोचो कि हमने तो इतना सहन किया, हमने तो ये किया, नहीं। बाबा कहते आप जितना सहन कर रहे हो उतना आप ऊपर उठ रहे हो, इसलिए इन शक्ति को बढ़ाओ, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। कमजोरी तो सब में है ना, तो बाबा कहते दूसरों की कमजोरी के पीछे जाएंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए कमजोरी सागर बन कर के कमजोरी को समाते जाए, अपना आगे बढ़ते जाए। स्लोगन है जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती को फिर रिपीट नहीं करो, एक ही गलती बार बार नहीं करो, भूल जाओ, सावधान रहो, शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ो। अब व्यक्ति सारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा कहते आप मास्टर रहम दिल बन करके योग की शक्ति सबके ऊपर प्रयोग करो, 5 तत्वों के ऊपर प्रयोग करो, व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करो, वातावरण के ऊपर प्रयोग करो। तो बाबा कहते योग की शक्ति के प्रयोग से सेवा तीव्र हो जाएगी, सफलता अच्छी मिलेगी, सहज हो जाएगी। आज का स्वमान है मैं सर्व के स्नेही आत्मा हूँ। हाथ लीजिए अपने सर पे, सब दिन बोलना ना पड़े, मुरली ख़त्म हुआ अपने सर पे हाथ रख लेना है। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। मैं सर्व के स्नेही आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं सर्व के स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति। मेडिटेशन लगाने के लिए बोलो, मेडिटेशन लगा।